हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो आज की वीडियो में हम DTPLC PRT के लिए इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं, जो कि आपके वोकैब का एक पार्ट है। इसके पहले हमने एंटोनिम्स देखा था और आज हम इसको देखेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। ख़ास बात ये होगी कि हम साथ ही साथ इसकी इंग्लिश मीनिंग के साथ इसको देखेंगे, जिससे हमको समझने में आसानी रहेगी। और 120 टॉप कह सकते हैं सेलेक्टेड जो है एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिविंग एट सेम टाइम, इसको हम बोलते हैं कॉन्टेम्परेरी यानी कि समकालीन। लिविंग एट सेम टाइम का मतलब होता है एक ही समय पे रहने वाले या एक ही समय पे पाए जाने वाले। द आर्ट ऑफ मेकिंग पॉट और ब्रिक, तो एक पॉट बनाने का जो तरीका होती है, एक कला होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिरेमिक बोलते हैं, चीनी मिट्टी। ठीक है। वन हु रिटायर फ्रॉम सोसाइटी एंड लीव अलोन, एक जो समाज से अलग हो, बिल्कुल वैराग जीवन जीता हो, उसको हम बोलते हैं रिकलस यानी कि वैरागी। ए डॉक्टर हु इज स्पेशलिस्ट इन स्किन डिजीज़, तो एक डॉक्टर जो कि त्वचा के मामलों में स्पेशल हो, विशेषज्ञ हो, तो उसको हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि त्वचा विशेषज्ञ। ठीक है। पोजेसिंग अनलिमिटेड पावर, एक इंसान जिसके पास क्या कह सकते हैं, एक वो जिसके पास बहुत सारी शक्तियाँ हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सर्वशक्तिमान यानी कि ओमनीपोटेंट। वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, एक ऐसा माहौल जो बहुत ही ज़्यादा उथला पुथला और बहुत ही ज़्यादा शोर या कोलाहल वाला हो, तो उसको हम बोलते हैं पेंडोमोनियम यानी कि विप्लव या फिर कोलाहल। अच्छा। टू थ्रो और ड्रॉप अननेसेसरी गुड्स ऑफ फ्यूल फ्रॉम अ शिप और एयरक्राफ्ट, कहने का मतलब है नाव या फिर आप ऐसे किसी जगह पे हो जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आपके पास कुछ कचरा या फिर वेस्ट मटेरियल है और उसको आप कहीं गिरा दे रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं जेटसन यानी कि बोझ को गिराना। ये अक्सर आपको शिप वगैरह में देखने मिलेगा कि लोग समुद्र में ऐसे ही कचरे जो है फेंक देते हैं। ठीक है। अगला हमारा है प्लेसिंग थिंग्स बिसाइड वन अनदर, इसको हम बोलते हैं जुक्साटेपोज यानी कि जुक्स्टापोज का मतलब होता है कि एक दूसरे के अगल बगल में बिठाना या फिर मिलाना एक दूसरे को। ठीक है। वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ लाइफ, उसको हम बोलते हैं बोहेमियन। बोहेमियन बोहेमियन एक्चुअली एक प्रजाति होती है, कुछ लोगों का एक जाति कह सकते हैं, एक प्रजाति होती है जो लोग समाज के रूल रेगुलेशन को नहीं मानते हैं, और इनको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? रूढ़ी मुक्त। मतलब तमाम रूढ़ी विचारवादी जितनी भी चीज़ें हैं हमारे सोसाइटी में, उनको ये लोग मानते नहीं हैं। वन हु नोज़ मेनी लैंग्वेज, एक इंसान जो बहुत सारी भाषाओं को जानता है, उसको हम बोलते हैं पॉलीग्लॉट यानी कि बहुभाषी। समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, कुछ ऐसी चीज़ जो कि हो सकती है, जो पॉसिबल है होना, तो उसको हम बोलते हैं फिजिबल यानी कि संभव। अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, कोई इंसान जो अपना मूल निवास छोड़ करके किसी फॉरेन एरिया में आता है और वहाँ पे रहने लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट यानी अप्रवासी। ये आदमी यहाँ का नहीं है, ये बाहर से आया है। एनीथिंग विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज, कोई चीज़ जो कि अब उतने यूज में नहीं है, उसको लोग उतना प्रयोग नहीं कर रहे, तो उसको हम बोलते हैं ये अप्रचलित हो गई है। इसका इंग्लिश होगा ऑब्सोलेट। ठीक है। अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेप्ट, एक इंसान जिसके ऊपर जो कर्जे हैं और उनको वो चुका नहीं पा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं भाई ये दिवालिया हो गया, इनका दिवालिया निकल गया है और ये अपने कर्जे वगैरह नहीं चुका पा रहे हैं, इंसॉल्वेंट इनको बोलते हैं। कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन ईदर ऑफ टू आर मोर पॉसिबल सेंस एंड देयर फॉर नॉट डिफरेंट, कहने का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जिसको एक या दो से अधिक तरीक़ों से समझा जा सकता है, पर फिर भी वो अस्पष्ट नहीं है, तो उसको फाइनल हम क्या बोलते हैं? एम्बिगुअस यानी कि अस्पष्ट है। समझने का तरीका तो बहुत है उसको, पर हम फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है। अ शॉर्ट पोएम या फिर स्पीच एड्रेस टू द स्पीचलेस स्पेक्टर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ अ ड्रामा, कहने का मतलब है कोई पोयम है, कोई स्पीच है, कोई बहुत बड़ा सा आपने स्पीच वगैरह बोला है, कोई कहानी वानी सुनाई है, उसके लास्ट में एक हम कंक्लूजन जो देते हैं, एक निष्कर्ष देते हैं, उसको यहाँ पे बोला गया है इपिलॉग यानी उपसंहार। ठीक है। उसका क्या हम लास्ट में बचपन में पढ़ते थे ऐसे ना कि क्या सीखा, वो वाली चीज़, मतलब किसी चीज़ का क्या संदेश है। एक्ट ऑफ डिसीविंग समबॉडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, कहने का मतलब है कि एक तरह से इसको हम बोलते हैं फ्रॉड, यानी कि किसी से पैसा लेने के लिए कुछ उसके सामने नाटक करना ताकि हमको किसी तरह से पैसे मिल जाए। फ्लैट मेटल आर पोर्सिलिन फिक्स्ड ऑन अ वॉल एज एन ऑर्नामेंट आर मेमोरियल,
तो फ्लैट मेटल इस टाइप से कुछ पट्टी टाइप की चीज़ है जो कहीं चिपकाई गई है, वो मेटल की हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है, तो उसको हम प्लेक बोलते हैं। प्लेक मतलब होता है पट्टी का या फिर फलक, ठीक। टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सीवर, यानी कि तोड़ देना, किसी चीज़ को तोड़ देना, बिखेर देना दो भाग में, ये होता। अगला है सक्सीजन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वंस फैमिली, मतलब एक फैमिली के आगे आने वाला जो वंश है, फिर उसके बाद आने वाला जो उसका वंश है, तो उसको हम बोलते हैं डायनेस्टी, राजवंश, ठीक है। एन एसोसिएट इन क्राइम, कोई इंसान जो कि क्या है, किसी क्राइम से जुड़ा हुआ है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, एकम्प्लिस, यानी कि साथी है उसका वो, ठीक है। अ बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेस, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी बोलते हैं। डायरेक्टरी में जाके पता करिए, आपको आपका जो भी वगैरह आपके पास एड्रेस है मिल सकता है, तो इसको हम बोलते हैं निर्देशिका, डायरेक्टरी। टू स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी फिजिकल लाइफ आर लिविंग मैटर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यानी किसी जीवंत चीज़ के बारे में पढ़ाई करना, तो उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी, यानी शरीर क्रिया विज्ञान। अ स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू ओनली वन पर्सन एट अ पर्टिकुलर टाइम, मतलब किसी जगह पे ऐसा कुछ रूल है जहाँ पे केवल एक इंसान से ही विवाह किया जा सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोगैमी। हिंदी में आप इसको एक पतित्व या फिर एक पत्नीत्व बोल सकते हैं, ठीक है। वन हु प्रिटेंड टू बी वॉट ही इज़ नॉट, मतलब एक इंसान जो ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जो वो है ही नहीं, मतलब कुछ और बन के दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम बोलते हैं हाइपोक्राइट, यानी पाखंडी। कॉन्स्टेंट इफर्ट टू अचीव समथिंग, यानी किसी चीज़ को पाने के लिए अथक चेष्टा करना, प्रयास करना, तो उसको हम बोलते हैं परजेवरेंस, यानी दृढ़ता। अगला है हमारा अ पर्सन हु बिलीव इन टोटल एबॉलिशन ऑफ वॉर, एक ऐसा इंसान जो युद्ध वगैरह को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, उनको बिल्कुल बैकआउट करता है, तो उसको हम बोलते हैं पेसिफिस्ट, शांतिवादी इंसान है। ए फोर फुटेड एनिमल, चार पैर वाले इंसान को हम क्या बोलेंगे, सॉरी एनिमल को क्या बोलेंगे हम, चौपाया, यानी क्वाड्रुपोड। रेडी टू बिलीव एनीथिंग, एक ऐसा इंसान जो किसी भी चीज़ पे तुरंत विश्वास कर ले, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रीड्यूलस, वट एवर यू प्रोनाउंस, क्रीड्यूलस इसको बोल सकते हैं। विश्रम्भी, ठीक है, वो किसी भी चीज़ पे बहुत आसानी से जो है बिलीव कर सकता है। दैट विच लास्ट फॉर अ शार्ट टाइम, फॉर अ शार्ट टाइम मतलब कहने का मतलब है कोई चीज़ जो कि बहुत क्षणिक समय के लिए आपके पास है, ये उसको बोल सकते हैं बहुत अस्थायी, अनस्टेबल है वो, तो ट्रांजिटरी इसको बोलते हैं हम, क्षण साथी या फिर अस्थायी इसके लिए। अगला है हमारा अ बिल्डिंग वेयर आर ऑडियंस सिट्स, मतलब कि एक ऐसा कोई भवन है, बिल्डिंग है, जहाँ पे सभी लोग, जहाँ पे श्रोतागण बैठते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ऑडिटोरियम, यानी सभागार। द फर्स्ट मॉडल ऑफ अ न्यू डिवाइस, मतलब कोई ऐसी मशीनरी है जिसका कोई पहला मॉडल, प्रारूप पहला बनाया गया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप, ठीक है। द फर्स्ट डिवाइस ऑफ फर्स्ट मॉडल ऑफ अ न्यू डिवाइस, किसी नई मशीनरी कोई बनी है, मान लीजिए गैलेक्सी बनी पहली सैमसंग की, तो उसका कोई पहला मॉडल आया, कोई गैलेक्सी J2 आई पहली, मतलब मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, तो उसको हम बोलेंगे प्रोटोटाइप है भाई, पहला मॉडल आया है, ठीक है। टफ टिश्यूज इन जॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं लिगामेंट। लिगामेंट मतलब कि जो जहाँ पे टिश्यूज़ क्या होती हैं, जॉइंट होती हैं, उनको हम बोलते हैं बंध, इनको हिंदी में बोलेंगे। द स्टडी ऑफ मैप, तो मानचित्र के अध्ययन को क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी बोलते हैं, यानी कि मानचित्र अध्ययन भी बोल सकते हैं, मानचित्र अध्ययन इसको बोल सकते हैं। अ पर्सन हु ब्रेक इनटू अ हाउस इन ऑर्डर टू स्टील, कहने का मतलब है आपने कभी सुना होगा चोर वगैरह क्या करते थे, रात को दीवार काट देते थे, इसको बोलते थे सेंध मारना, ठीक है। तो एक ऐसा इंसान जो क्या कर रहा है, घर को लूटने के लिए जो है घर की दीवारों को ही तोड़ दे रहा है, काट ले रहा है, तो इसको हम बोलते हैं बर्गलर, यानी कि सेंधमारी इसको बोला जाता है। अगला है हमारा द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, मतलब दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी हिस्ट्री क्या है, तो इसकी स्टडी को एक वर्ड में क्या बोलेंगे हम, इटाइमोलॉजी, यानी व्युत्पत्ति शास्त्र, ठीक है। अगला है वन हु वेल्स ऑन रोप, एक ऐसा इंसान जो क्या कर रहा है, रस्सियों पे खेल दिखा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूनम फ्यूनम्ब्यूलिस्ट, ओके, फ्यूनम्ब्यूलिस्ट, ओके। नट पर एक ऐसा, इसको बोलते हैं नट जो खेल दिखाते हैं, तो नट जो कि रस्सी पे चलते हैं। देखिए प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जा रहा है, तो आप थोड़ा सा अपने आप से मैनेज कर लीजिएगा। तो इसको हम बोलते हैं फिनोम्बलिस्ट, ठीक है, जो नट जो कि रस्सी पर चलने वाला है, जो रस्सी पे चल के खेल दिखाते हैं, उनको नट भी बोलते हैं।
अगला है हमारा बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट ऑफ वर्ल्ड, कुछ ऐसा जो कि पूरे देश में फैला हुआ है, सर्वव्यापी है, तो उसके लिए हम क्या एक वर्ड यूज करेंगे, कॉस्मोपॉलिटन, यानी कि विश्ववादी या फिर सर्वदेशी। ठीक। वन हु हेट्स मैनकाइंड, एक इंसान जो कि क्या करता है, मानवपन को, मानवता से जो है नफरत करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिसेंथ्रोप, यानी मानवद्रोही। ठीक है। वन हु गोज़ टू सेटल इन अनदर कंट्री, एक ऐसा इंसान जो कि दूसरे देश में जाके क्या करने वाला है, सेटल होने वाला है, रहने वाला है, तो उसको हम बोलेंगे इमिग्रेंट, यानी उत्प्रवासी। वायलेशन ऑफ समथिंग होली या सैक्रेड, यानी कि किसी बहुत ही पवित्र या फिर पूजनीय चीज़ को लेकर के वायलेशन करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपवित्रीकरण, यानी कि सैक्रिलेग। ठीक है, इसके लिए एक वर्ड है सैक्रिलेग, यानी कि हम किसी बहुत पवित्र चीज़ को लेके भी वायलेशन कर रहे हैं। ठीक है। ए ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विथ ट्रीज, एक बहुत चौड़ी रोड है जो दोनों साइड से क्या है, पेड़ों से मार्जिन किया गया है उसको, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बुलवर्ड, और इसको बुलवर्ड ही बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में भी बुलवर्ड ही बोलते हैं। अगला है हमारा एनिमल हु लिव्स इन हर्ड्स, इसके लिए हम ग्रीगेरियस वर्ड यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है कि झुंड में रहने वाले जानवर के लिए हम ग्रीगेरियस वर्ड यूज करेंगे। द मर्डरर ऑफ पेरेंट आर नियर रिलेटिव, एक ऐसा इंसान जिसने अपने खुद के रिश्तेदारों या फिर अपने माता पिता का क्या किया हो, कत्ल किया हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेरिसाइड, यानी पिता का वध करने वाला। अ माइल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूटेड फॉर एन ऑफेंसिव और हार्श वन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूफेमिज्म। ठीक है, यानी कि मंगल भाषित, कहने का मतलब है कि कुछ बहुत बड़ा कांड हुआ है और उसके लिए आप इशारे में कुछ ऐसा शो कर रहे हैं जैसे कि कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है, जैसे कि बहुत बड़ा घटना हुआ है और उसको आप बहुत ही मधुर बातों से जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं, बहुत ही मीठी मीठी बातों से, कह सकते हैं स्वीट पॉइजन देते हुए बता रहे हैं, ऐसा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं मंगल भाषित करना, यानी कि यूफेमिज्म करना। ठीक। अगला है हमारा वन हु बिलीव इन नो गवर्नमेंट एंड देयरफॉर इंसाइट्स डिसऑर्डर इन अ स्टेट, एक ऐसा इंसान जो कि गवर्नमेंट के, सरकार के रूल में बिल्कुल बिलीव नहीं करता है, इसलिए उनको तोड़ता फिरता है और अपने मन की करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अराजकता फैलाने वाला, एनार्किस्ट, अराजकतावादी। ठीक है। अगला है हमारा वन हु सीक्रेटली लिसन टू द टॉक ऑफ अदर, एक ऐसा जो कि क्या कर रहा है, चोरी चोरी किसी की बातों को रहस्यमयी तरीके से सुन रहा है, छिप करके सुन रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एवसड्रॉपर, यानी कि छिप कर बातें सुनने वाला। आप अपने किसी दोस्त को ऐसे बोलिए, यू आर एवसड्रॉपर, तो पहले वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खोलेगा, फिर आपको बताएगा। अच्छा, ओके, ये तो फन वाली बात हो गई। अगला देखते हैं साइंस ऑफ डिजीज़, यानी कि बीमारियों का विज्ञान, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी, यानी विकृति विज्ञान, एक वर्ड में। वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म, एक ऐसा, कुछ भी ऐसा जिसको रिफॉर्म ही नहीं, जिसको सुधारा ना जा सके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनकॉर्गिबल, यानी कि असंशोधनीय, जिसके अंदर कोई भी सुधार नहीं, कोई भी संशोधन नहीं, ऑन अमेंडमेंट है वो, मतलब उसके अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। अगला है कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ लिटरेरी वर्क। ठीक है, कि कोई भी साहित्यिक रचना है उसका जो कंक्लूडिंग पार्ट है, मतलब आप लास्ट में क्या कंक्लूजन देना चाहते हैं। ठीक है, किसी लिटरेरी वर्क में, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई गद्य पद्य कुछ भी, मतलब पोएट्री पोएम बताया, उसके बाद उसके बारे में लास्ट में कुछ ऐसा बताते हैं आप, उसका निचोड़, तो उसको हम बोलते हैं इपिलॉग, यानी उपसंहार। अभी इसके पहले भी देखा था शायद। द एक्ट ऑफ किलिंग अ होल ग्रुप पीपल स्पेशली अ होल रेस, तो उसको हम बोलते हैं जीनोसाइड। कहने का मतलब है कि किसी एक ही प्रजाति के लोगों को क्या कर देना, कत्लेआम कर देना, मतलब उनका संहार कर देना, तो इनको हम बोलते हैं जीनोसाइड। ठीक है। वन हु स्टे अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, कोई ऐसा जो कि स्कूल से ऐसे ही स्कूल बंक करके चला जाता है, हम लोग की तरह, मतलब हम लोग नहीं, कुछ लोग। वन हु स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, मतलब ऐसे ही भाग जाते हैं स्कूल से बिना बताएं, तो उसको बोलते हैं ट्रॉन्ट, ऐसे ही बोल रही मैं, तो इसको बोलेंगे बिगड़ैल, जो कि ऐसे ही स्कूल से भाग जाते हैं बिना बताए, बिना परमिशन के, तो उनके लिए वर्ड है ट्रॉन्ट। अ पर्सन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इन अ स्किल और सब्जेक्ट, तो किसी भी कौशल में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में एक ऐसे इंसान को उतारना जिसको बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, भैया नौसिखिया हो तो इसको क्या बोलेंगे, नौसिखिया, यानी नोवाइस। अच्छा, डिसेक्शन ऑफ अ डेड बॉडी टू फाइंड आउट काज ऑफ डेथ, यानी कि एक शव का परीक्षण करना कि हमें पता चल सके कि इनके डेथ का क्या रीजन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोप्सी, यानी कि शव परीक्षण। अगला है टू द स्टडी ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस आइडियाज एंड बिलीफ, तो किसी धर्म के बारे में, धर्म के ग्रंथ, धर्म के शास्त्र, धर्म की नीतियों के बारे में पढ़ना, तो उसको हम बोलते हैं थियोलॉजी, यानी धर्मशास्त्र।
अगला है हमारा वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लीजर एंड पेन। एक ऐसा जिसको मतलब खुशी या फिर गम इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब एकदम न्यूट्रल बंदा है वो, तो उसको हम बोलेंगे स्टोइक यानी उदासीन। अगला है हमारा अ प्लेस वेयर ज्यूज वर्शिप अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन। पहले तो जान लीजिए ज्यूज क्या होते हैं, यहूदी धर्म के जो लोग होते हैं। तो ये बोल रहा है एक ऐसा जगह जहाँ पे यहूदी धर्म के लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उपासना करते हैं, उनको हम बोलते हैं सिनागोग, जो भी आप इसको प्रोनाउंस कर लो, मैं तो यही परेशान हो जाती हूँ, सिनागोग या फिर जो भी कुछ बोलो, तो इसके लिए हो जाता है यहूदी उपासना गृह, इसको हिंदी में इसका अर्थ है। ठीक है। अच्छा, अगला हमारा क्या है, एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय रूलर। कोई ऐसा भूमि का कोई ऐसा एरिया जिसको किसी शासक के द्वारा क्या किया जाता है, रूल किया जाता है, उसको हम बोलते हैं डोमिनियन यानी अधिराज्य। अगला है हमारा वन हु इज़ ग्रीडी फॉर फूड लाइक अस। ओके, तो कोई ऐसा जो फूड के लिए, जो भोजन, जो भुक्खड़ कहते हैं ना हम देहाती लैंग्वेज में, मतलब लोकल लैंग्वेज में, तो वही है ये, तो इसको हम बोलते हैं वोरेशियस, पेटू इंसान, तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। ठीक है। सिंपल फास्ट स्प्रेडिंग प्लांट विदाउट फ्लावर्स लीव्स विच कैन ऑफन काज डिजीज। तो ये बता रहा है कोई ऐसा पौधा जो इतनी तेज़ी से फैलता है, जिसमें ना कोई पत्तियां हैं, ना फूल हैं, और जिसकी वजह से बीमारियां भी होती हैं, तो वो क्या होता है, फंगस होता है। उसकी हिंदी क्या है, कवक। इररेजिस्टिबल क्रेविंग फॉर एल्कोहल ड्रिंक, मतलब कि ना रुकने वाली एकदम आपको लत लगी है एल्कोहल की, तो उसको हम क्या बोलते हैं ऐसे इंसान को, या फिर ऐसे मतलब आदत को हम क्या बोलते हैं, डिप्सोमानिया यानी मद्यासक्ति यानी शराब की लत। ओके। अच्छा, अ लवर ऑफ मैनकाइंड, अभी हमने एक हेटर पढ़ा था कि जिसको मानवता से एकदम हेट हो। अब यहाँ पे है जो मानवता से प्यार करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट यानी जनहितैषी। अच्छा, और रेमेडी फॉर ऑल डिजीज़, मतलब एक ऐसी दवा जो सारी बीमारियों को ख़त्म कर दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, भाई ये रामबाण है, खा लो बस सही हो जाओगे। तो इसका क्या हो जाएगा, पेनेकिया या फिर पेनेसिया, जो भी बोलो, रामबाण इसको बोलते हैं। ठीक है। समथिंग दैट इज पॉइजनस और अनहेल्दी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टॉक्सिक है, विषाक्त है। कुछ ऐसा जो कि आपकी हेल्थ को ख़राब कर सकता है, कुछ ऐसा जो कि जहर है। ठीक। अच्छा, द वर्शिप ऑफ आइडियल्स आर इमेज, किसी अपने जो कहते हैं ना आइडल्स का क्या आप बोल सकते हैं, किसी आपके जो भी हो, मतलब किसी इमेज की पूजा करना, किसी चित्र की, किसी मूर्ति की पूजा करना, किसी अपने आइडल की पूजा करना। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइडोलेट्री यानी मूर्ति पूजा। ठीक है। ड्राई वेदर विद नो रेनफॉल, ये तो ऐसे ही पता चल जाएगा, ड्रॉट इसका हो जाएगा, यानी कि सूखा मौसम है, पानी बरस ही नहीं रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, सूखा पड़ गया है, ड्रॉट है। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, मतलब अत मचा रखी है, इतनी ज़्यादा सरकारी काम दे दिए हैं, सरकारी फॉर्मेलिटी इतनी ज़्यादा है, यहाँ साइन करो वहाँ साइन करो, तो इसको बोलते हैं रेड टेपिज्म यानी कि लाल फीताशाही। अगला क्या है, लिविंग टुगेदर ऑफ अ मैन एंड वुमेन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्क्यूबिनेज, मतलब विदाउट मैरिड अगर कोई साथ में रह रहा है, या फिर मैरिड के बाद भी कोई किसी के साथ रह रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्क्यूबिनेज। ये दोनों के लिए यूज हो सकता है, मेल के लिए, फीमेल के लिए, तो उसको बोलते हैं उपपत्नित्व, मतलब पत्नी होते हुए भी किसी और के साथ रहना। अगला है अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड आर केप्ट, कोई ऐसी जगह जहाँ पे कोई लोक रिकॉर्ड या फिर मतलब पब्लिक का कोई रिकॉर्ड वगैरह रखा जाता है, तो उस जगह को क्या बोलते हैं, पुरालेख यानी कि आर्काइव। अ गवर्नमेंट इन विच ऑल रिलीजन आर ऑनर्ड एज आर इन कंट्री। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकुलर, जहाँ पे ऐसा सरकार या फिर ऐसी शासन जहाँ पे हर एक धर्मों का क्या किया जाए, सम्मान किया जाए, उनमें कोई भी भेदभाव न किया जाए, तो उसको हम बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर, जैसा कि हमारा भारत प्यारा देश महान है। ठीक है। जनरल व्यू ऑफ पर्सन कैरेक्टर, कहने का मतलब है कि हम बोलते हैं ना प्रोफाइल पिक्चर लगा लो, तो वही इसका हो जाएगा प्रोफाइल, यानी कि किसी इंसान की जनरल सामान्य रूपरेखा क्या है, तो उसको हम बोलेंगे प्रोफाइल। प्रॉपर्टी हैंडेड डाउन आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन, किसी इंसान की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है किसी को हैंड ओवर हो जाना, तो वो क्यों होती है, वो विरासत की वजह से होती है, इनहेरिटेंस इसको बोलते हैं, मतलब कि हम बोलते हैं ना ये हमारे पिता से हमें विरासत में मिली है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या एक वर्ड में बोलेंगे, इनहेरिटेंस। अच्छा, अगला क्या है, वन हु ब्रेक द एस्टैब्लिश ट्रेडिशन एंड इमेज, एक ऐसा जो क्या करे, किसी विचार को तोड़ दे, किसी जो एक कहते हैं ना जो रूल रेगुलेशन बनाए गए समाज में उसको तोड़ दे, या फिर किसी आदर्श की प्रतिमा को तोड़ दे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिमा भंजक यानी आइकोनोक्लास्ट।
ठीक है। अगला है हमारा वन हु बिलीव द गेनिंग प्लीजर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। एक ऐसा जो कि ये समझता है कि भैया लाइफ में कुछ ना मिले पर सुख मिलना चाहिए। कहने का मतलब है उसको खुशी मिलनी चाहिए, खुशी ही उसकी लाइफ में सबसे ज़्यादा सर्वोपरि इम्पोर्टेंट है। उसको हम बोलते हैं भाई तुम सुखवादी हो यानी हेडोनिस्ट हो। ठीक है। अगला है हमारा बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर अ टाइम। एक ऐसा बिल्डिंग, ऐसा भवन जहाँ पे डेड बॉडी रखी जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? शवगृह बोलते हैं यानी मॉर्चुरी। अगला है हमारा एक्सेसिव प्रीऑक्यूपेशन विद वंस हेल्थ, तो इसको हम बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया। एक्चुअली हाइपोकॉन्ड्रिया इज़ अ टाइप ऑफ डिजीज ऑल्सो। इसको हम बोलते हैं रोग भ्रम। मतलब एक ऐसा बंदा है ना, उसको हमेशा लगेगा यार मेरी शरीर में कोई बीमारी है, मेरा हाथ खराब हो गया, मेरा पैर खराब हो गया, उसको एकदम भ्रम रहेगा हर वक्त कि मुझे कुछ बीमारी है और नहीं भी है। उसने चेक भी करा लिया तो भी उसको लगेगा कि मेरे को भविष्य में हो जाएगा, तो अभी से परेशान है, जैसे सब लोग फ्री हैं डिजीज से, तो उसको बोलते हैं हम हाइपोकॉन्ड्रिया। अच्छा, अगला है हमारा विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट। कुछ ऐसा जो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपको पनिशमेंट की कोई रिस्क नहीं है, मतलब कि आपको दंड नहीं मिलेगा, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्यूनिटी यानी दंड मुक्ति। अगला है हमारा डीप इन थॉट, मतलब गहरे विचार, तो उसको हम बोलते हैं पेंसिव। ठीक है। फिर अगला है ए जोक्युलर पर्सन हु इज फुल ऑफ अम्यूजिंग एनेक्डोट। तो एक ऐसा कहते हैं ना, जोक्युलर का मतलब होता है कपिल शर्मा समझ लो। जोक्युलर मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान जो कि हमेशा उन्माद से भरा हुआ है, जो हंसी खुशी, मतलब उसके दिमाग में मजाक ही मजाक है, हर वक्त वो खुश कर सकता है आपको, ऐसा, तो उसको हम बोलते हैं वैग यानी जोकर। ठीक है। एक्चुअली जोकर हमेशा दूसरों को ही खुश रखते हैं, खुद को तो चलिए ज़्यादा ये, चलिए आगे चलते हैं। अ शाई लुक दैट इज़ लस्टफुल। एक ऐसा लुक जो कि क्या है? लस्टफुल है। कहने का मतलब है कि आपकी नज़र बहुत बेकार है, कहने का मतलब, तो उसको हम बोलते हैं लीर। लीर मतलब होता है बुरी नज़र। एक ऐसा आपका लुक है, एक ऐसा आपका इमेज है जो कि जो है दूसरों की नज़र में अच्छा नहीं है, तो उसको बोलते हैं लीर। अ पेन फॉर स्मॉल एनिमल। अ पेन फॉर स्मॉल एनिमल, जो छोटे छोटे जानवर रहते हैं उनके लिए रहने का कोई जगह, तो उसको हम बोलते हैं हच यानी पिंजरा, तो ये हो जाएगा इसका। अगला है टू टेक बैक, विड्रॉ और रिनोन्स। तो इसके लिए एक वर्ड होता है हमारा रिट्रेस। कहने का मतलब है कि हम टू टेक बैक का मतलब है कि किसी चीज़ों में पीछे जाना, कुछ दोबारा से सोचना, कुछ दोबारा से याद करना, तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। टू हैबिट ऑफ ऑलवेज एडमायरिंग वन सेल्फ। एक ऐसी आदत कि हमेशा खुद ही को एडमायर करते रहो, खुद ही को, और एडमायर भी पॉजिटिव वे में नहीं, ऐसा एडमायर करो कि दूसरे को एकदम नेगेटिव फील हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं नार्किसिज्म यानी अहंकार, आत्ममोही, दूसरों की कोई फिक्र नहीं है आपको, बस अपनी वाहवाही, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहे हो। ठीक है। अगला है हमारा वन हु इंटरवेंस बिटवीन टू आर मोर पार्टीज टू सेटल द डिफरेंस। यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि दो या दो से अधिक लोगों के बीच में सुलह कराने की कोशिश करता है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरमीडियरी, बिचौली करना, मतलब मध्यस्थता करना। ठीक है। अच्छा, अगला है हमारा वन हु डिजर्ट्स हिज प्रिंसिपल आर पार्टी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिनेग्ड। कहने का मतलब है कोई ऐसा जो कि क्या कर दे, अपने ही धर्म को त्याग दे अपनी खुद की सुख के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पाखंडी या फिर स्वधर्म त्यागी। अगला है हमारा एक्सपर्ट इन साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड। तो कुछ कोई ऐसे एक्सपर्ट जो कि क्या करें, जो पक्षियों के रिसर्च में, पक्षियों की अध्ययन में क्या हो, एकदम स्पेशल हो, पक्षियों का एक तरह से अध्ययन करते हो, तो उनको हम बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। ठीक है। अगला है द हाईएस्ट पॉइंट। तो अगर बहुत ही ऊंची पॉइंट है तो उसको क्या बोलते हैं? चोटी बोलते हैं ना हिंदी में, तो इसके लिए होता है जिनिथ यानी शीर्ष बिंदु। वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता, उसके लिए वर्ड क्या है? डम, गूंगा। द फर्स्ट पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड बाई अ पर्सन। कोई पर्सन के द्वारा पहली भाषण दी जाना किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी भाषा में, तो उसको हम बोलते हैं मेडन स्पीच यानी प्रथम भाषण। ठीक है। वन हु नेवर मेक अ मिस्टेक, एक ऐसा जो कि कभी भी उससे कोई गलती ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? भाई तुम एकदम अचूक हो, तुम्हारा निशाना एकदम अचूक रहता है, तुम्हारी बातें, तुम्हारे विचार, तो उनको हम बोलते हैं इनफेलिएबल। अगला है हमारा स्पीकिंग वंस थॉट अलाउड टू वन सेल्फ, तो उसको हम बोलते हैं सोशियोलॉजी।
सोलिलोगी, इसको वट एवर यू वॉन्ट टू प्रोनाउंस, ये जी नहीं QUY है, सोलिलोक्यू, ठीक है। अच्छा, वन हु ऑलवेज टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ, ये दोबारा से वही चीज़ है कि हमेशा अपने ही आत्म केंद्रित ही रहना, मतलब अपने ही बारे में बात करना, अपनी ही अच्छाई करना हमेशा, उसको हम बोलते हैं ईगोटिस्ट, यानी आत्मभाषण करते रहना। एक तरह से इसको हम वो अहम केंद्री के रूप में भी ले सकते हैं। वन हु ईजली गिव अप हिज पार्टी और प्रिंसिपल, एक ऐसा जो कि बड़े आसानी से अपने लोगों का साथ छोड़ दे, तो उसको उसके लिए एक वर्ड यूज होता है टर्न कोट, TURNCOAT, यानी कि जब आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप अपने, कहने का मतलब जब आपकी पार्टी को या फिर जब आपके मित्रों को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो तभी आप उनका साथ छोड़ के चले जाओ, तो उसको उस इंसान के लिए हम टर्न कोट यूज करते हैं संक्रांति काल में विश्वघाती, ठीक है। अगला है हमारा अ लार्ज फायर दैट इज कॉज्ड बाय बम, बम फटता है तो कैसी आग पूरी निकलती है, बड़ी सी बिल्कुल, तो उसको उसके लिए एक वर्ड यूज होता है फायर स्टॉर्म, यानी अग्नि। कट आर टीयर इंटू लॉन्ग थिन पीसेस, उसको हम बोलते हैं श्रेड, यानी कहने का मतलब है किसी चीज़ को बहुत पीसेस में, बहुत टुकड़ों में उसको काट देना, बिखेर देना, तो उसके लिए वर्ड है श्रेड। अ प्लेस वेयर रन्स लीव एंड वर्क, तो उसको हम क्या बोलते हैं कॉन्वेंट, कहने का मतलब है एक ऐसा जगह है जहाँ पे अपने ही तरह का रहना खाना रहन सहन अपना ही विचार एक चलता है, तो वो क्या होता है हमारा मठ होता है, मठों पे ऐसी चीज़ें होती हैं, लोग अपने हिसाब से जीते हैं। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, कोई ऐसी भाषण दी जाना या फिर कोई ऐसा काम किया जाना जिसके बारे में पहले से आपने कोई तैयारी नहीं की है, कोई पूर्व सूचना नहीं है, ना ही कोई पूर्व तैयारी है, आपने तुरंत कर दिया, इमीडिएटली कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेम्पोर, यानी तत्कालिक, ओके। वन वुड डिस्ट्रॉय इमेज और अटैक पॉपुलर बिलीफ्स, अभी हमने इसको पहले ही पढ़ा था, कहने का मतलब है एक ऐसा जो कि किसी की बिलीफ सिस्टम को, किसी के जो विचार हैं उसके ऊपर अटैक करे, किसी की आइडियल कहने को मतलब है किसी के आइडियल पे एकदम अटैक करे, उसकी विचारों पे अटैक करे, जैसे कि राजा राम मोहन राय ने उस वक्त सती प्रथा पे अटैक किया था, तो सती प्रथा कोई चीज़ नहीं, कोई सामान नहीं रखा है, वो एक विचार है, उसके ऊपर अटैक किया, तो वो चीज़ है, तो उनको बोला जाता है इकोनोक्लास्ट, यानी प्रतिमा भंजक, ठीक। फीडिंग ऑन फूड मेड ऑफ बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश, कोई ऐसा जो दोनों भोजन को खाता है, एक जो पौधों से बना है और एक जो मांस मीट, मतलब समझ रहे हैं ना, नॉन वेजिटेरियन, तो नॉन वेज और वेज दोनों खाने वाला, तो उसको हम क्या बोलते हैं ऑमनीवोरस, ठीक है। एक हर्बीवोरस होता है जो शाकाहारी होता है, एक कार्निवोरस होता है जो क्या होता है जो मांसाहारी होता है, और एक होता है ओमनीवोरस जो सर्वाहारी होता है, जैसे हम सब खाते हैं, ठीक है। अ वुमेन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम, एक औरत जिसके एक से अधिक पति हैं, तो उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पॉलीएंड्री, बहुपतित्व, जैसे पांचाली। अच्छा, कमेंसमेंट ऑफ एडजस्ट वर्ड्स विद द सेम लेटर, तो उसको हम क्या बोलते हैं एलिट्रेशन। एलिटेरेशन का मतलब होता है अनुप्रास, कहने का मतलब है तरिणी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, तो ऐसे आया ना, एक वर्ड बार बार आया ना, तो उसी को यहाँ पे बोला गया है कि हर एक सेम टाइम पे जो है एक ही लेटर बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं अनुप्रास। वन हु वॉक इन स्लीप, एक जो नींद में ही चल पड़ा, तो उसको क्या बोलते हैं सोमनाबुलिस्ट, ठीक है, नींद में चलने वाला। अ गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल, तो ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, मतलब गवर्नमेंट काम काज को हम क्या बोलते हैं, या फिर कोई इसमें काम कर रहा है तो क्या बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही बोलते हैं। अ बॉडी ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस एंड गिव देयर वर्डिक्ट इन ट्रायल, कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे लोग का ग्रुप है जो क्या करता है मामलों को सुनता है, फिर उसके बारे में अपनी राय देता है, तो उसको हम बोलते हैं ज्यूरी, पंचायत भी बोलते हैं, या फिर ज्यूरी आप कोर्ट के सेंस में भी बोल सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे जजेस बैठते हैं। अच्छा, कस्टम्स एंड हैबिट ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, तो किसी ग्रुप के, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के जो रीति रिवाज हैं उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं मोर्स, यानी रस्म रिवाज। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन, कोई ऐसा सिस्टम है, कोई ऐसी प्रक्रिया है कहीं पे जहाँ पे केवल एक ही पार्टी रूल करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं सर्वाधिकारवादी, यानी टोटलिटेरियनिज्म, कहने का मतलब है कि सिर्फ उसी का राज चलता है,
ठीक है, जैसा कि पहले के ज़माने में होता था, हमारी हिस्ट्री में होता था, जहाँ पे एक शासक होता था और एक ही जगह वो रूल करता था, उसी की चलती थी। अच्छा, वन हु कलेक्ट कॉइन, एक जो क्या करता है, पैसे इकट्ठा करता है, मुद्रा को कलेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट। मुद्रा विषयक ये संबंध में होता है। ठीक। अ सी विद अ स्मॉल ग्रुप ऑफ आइसलैंड, कोई समुद्र जहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप में आइसलैंड है तो उनको हम बोलते हैं आर्किपेलागो यानी द्वीप समूह। अच्छा, द प्रैक्टिस ऑफ गिव बेस्ट जॉब टू द मेंबर ऑफ वंस फैमिली, उसको हम नेपोटिज्म बोलते हैं, भाई भतीजावाद, ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगला है हमारा अ वुमन विद डार्क ब्राउन हेयर, एक महिला जिसके डार्क ब्राउन यानी काले या फिर ब्राउन बाल हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रूनेट यानी कि श्यामला। ठीक है, स्किन की बात नहीं है, ये हेयर की बात है। आपको फंसाने के लिए कभी कभी लिख सकता है ऐसे। ऑप्शन में रहेगा एक्सप्लेनेशन, मान लीजिए वर्ड ऐसा लिखा रहेगा, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ब्रूनेट लिख दिया, उसके बाद से इसके 4 एक्सप्लेनेशन रहेंगे, वुमेन विद डार्क बॉडी, वुमेन विद डार्क हेयर, वुमेन विद डार्क ब्राउन हेयर, डार्क ब्राउन बॉडी, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना। द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडी, ठीक है, तो यहाँ पे हेवनली से स्वर्ग का मतलब नहीं समझ लीजिएगा, हेवनली से यहाँ पे ब्रह्मांड का अर्थ है। तो हम जब ब्रह्मांडीय चीज़ों का अध्ययन करते हैं, सितारों की चाल देखते हैं, तो वो दोनों चीज़ में कवर हो जाएगी। एस्ट्रोलॉजी जो है, एस्ट्रोनॉमी यानी कि ज्योतिष शास्त्र भी हो सकती है, खगोल विज्ञान के तौर पे भी हम इसको ले सकते हैं। कॉजिंग और एंडिंग ऑफ डेथ, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए आपकी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, फैटल, प्राणनाशक। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, उसको हम बोलते हैं बेबी यानी कि झुंड। बिलीव दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड, तो उसको हम बोलते हैं पैसिफिज्म। कहने का मतलब है आपका ऐसा विश्वास कि आपको युद्ध और अहिंसा में कोई भी विश्वास नहीं है, आप चाहते हैं, हिंसा में, वायलेंस मतलब हिंसा होता है, तो आपको हिंसा में कोई भी विश्वास नहीं, आप चाहते हैं ये, आपको लगता है कि ये अन्याय है किसी के साथ युद्ध करना और किसी पे हिंसा करना, तो आपको क्या बोला जाएगा, पैसिफिज्म यानी शांतिवाद है। अ पर्सन इन ए 70, एक 70 साल के इंसान के लिए ये वर्ड यूज होता है सेप्टुजिनेरियन। ठीक है। अच्छा, अगला हम देखते हैं स्टडी ऑफ इंसेक्ट, एंटोमोलॉजी होता है इसका एक ग्रुप। ये पीजी में जो लोग जूलॉजी से स्टडी करते हैं ना, उनके लिए ये ब्रांच भी होता है एंटोमोलॉजी, इंसेक्टा इसमें पढ़ना होता है, मतलब कीटों का जहाँ पे हम अध्ययन करते हैं ऑर्थोपोडा वाले, तो उसको हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान। अगला है हमारा मिलिट्री वर्किंग सिग्नल साउंडिंग इन द मॉर्निंग, तो उसको हम बोलते हैं रिवाइल। तो जो लोग सेना रहते हैं, जो जहाँ पे वो लोग वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो एक विशेष प्रकार की बिगुल बजाई जाती है, एक विशेष प्रकार की साउंड निकाली जाती है, ठीक है, जो कि उनके काम के लिए, उनके मिलिट्री मार्चिंग या फिर जो भी उनका काम है उसके लिए वो एक इनिशिएशन का सिंबल होता है, तो उसको बोला जाता है रिवाइल यानी कि बिगुल। द साउंड ऑफ फ्यूनरल बेल, तो उसको हम बोलते हैं नेल यानी कि समाधि वाली झंकार, एक ऐसी आवाज़, एक ऐसी बेल, एक ऐसी ध्वनि जो कि किसी के फ्यूनरल पे आपको सुनने को मिलती है, तो उसको हम बोलते हैं नेल। वन हु हैज़ ऑब्स्टिनेट एंड नैरो रिलीजियस व्यू, एक ऐसा इंसान जो कि धर्म को लेके बहुत संकीर्ण दिमाग वाला है, वो ब्रॉड माइंडेड नहीं है, वो सेकुलरिज्म की भावना को नहीं समझ सकता है, तो उसको हम बोलते हैं बिगॉट, धर्मांध, धर्म के कारण अंधा हो जाना। कट्टरवादी मतलब वो अपने ही धर्म का वो करेगा, दूसरे के धर्म को बिल्कुल भी समझ नहीं सकता है, या फिर एक तरह से इंसानियत नहीं समझ पाए वो। अगला है हमारा अ स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स डिजीज ऑफ आइज, एक ऐसा विशेषज्ञ जो कि आँखों की बीमारी को क्या करे, ट्रीट करे, तो उसको हम बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यानी नेत्र विशेषज्ञ। प्रचार में सुना होगा आपने। चलिए, हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। जितने इम्पॉर्टेंट देखने थे यहाँ पे, मतलब टॉप 120, 120 हमने टोटल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ देख लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, चीज़ें समझ में आई होगी, जितना हो सका मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, क्योंकि जब एक बार हम इसके बारे में कुछ सुन लेते हैं तो वो वर्ड अच्छे से याद रहता है। ठीक है, बाकी मैंने इसको टॉप 40 सीरीज़ में, मतलब मैंने शॉर्ट में इसको डाला है 3 वीडियोज़ में, टॉप 40 करके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डाला है मैंने शॉर्ट में, और मैंने शॉर्ट में एंटोनिम्स भी डाला है, शॉर्ट में मैंने सिनोनिम्स भी डाल रखा है, बहुत सिनोनिम्स मैंने बहुत पहले का ही डाला है।
ठीक है, बट मुझे लगा कि इसको एक एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो इसकी होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने DTPLSB में सारा का सारा पढ़ लिया है, बस हमारा बस एक कंजक्शन वाला टॉपिक बचा है। उसके बाद से हमारा DTPLSB का PRT सिलेबस इंग्लिश का कंप्लीट हो जाएगा। कंजक्शन में जल्दी ही लाने की कोशिश कर रही हूँ, कल या परसों तक आपको देखने को मिल जाएगा। कल ही मैं हो सकता है डाल दूँ वीडियो ये, और इसके बाद से हम CDP स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और एक और बात, मैं इस PD की वीडियो लगातार डालने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप वहाँ से करंट अफेयर ज़रूर कंप्लीट कर लें। अगर ये नहीं तो आप बुक भी खरीद सकते हैं उसकी, व्हाटएवर यू वांट। तो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, प्लीज़ शेयर करें, और भी अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें इसको, और पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।